अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉन्केव मिरर है ना। कॉन्केव मिरर के सामने यानी लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखोगे, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। स्फेरिकल मिरर कोई सा भी हो, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके सामने यानी लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होगा। यानी पोल से ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट में, यानी पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ मेजर होगी, लेफ्ट में, तो वो उसके आगे क्या आएगा, माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं, जो किस में होगा, माइनस में। यानी जब भी कॉन्केव मिरर का न्यूमेरिकल आता है, तब आप कॉन्केव मिरर जो स्फेरिकल मिरर है उसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट मानोगे, यानी पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मेजर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेफ्ट में मेजर होगी, दैट इज माइनस में होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, ये माइनस में होगी। साथ ही साथ कॉन्वेक्स का भी कर लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर है, इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ मानेंगे, लेफ्ट में, तो पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, यानी पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लेफ्ट में मेजर होगी, तो इसमें भी u माइनस में होगा। तो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल हो, u आप माइनस में लेंगे। अब बारी है v की। v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, कि पोल से इमेज कितने डिस्टेंस पे। अब इधर देखिए, कॉन्केव मिरर में टोटल आपने 6 केसेस पढ़े, ठीक है। उन 6 केसेस में 5 केसेस ऐसे थे जिसमें आपको इमेज कैसी मिली, रियल एंड इन्वर्टेड, जो कॉन्केव मिरर के सामने यानी लेफ्ट में बन रही थी। 6th केस एक्सेप्शनल केस होता है, एक बार आप उसको छोड़ दीजिए। बाकी कॉन्केव मिरर के शुरू के 5 केसेस देखिए, उन 5 केसेस में आपको रियल इन्वर्टेड इमेज मिली, जो कॉन्केव मिरर के सामने यानी लेफ्ट में बनती है। यानी कि जनरली मोस्टली कॉन्केव मिरर में इमेज सामने यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, यानी इमेज डिस्टेंस पोल से लेफ्ट साइड में मेजर होगी, यानी कि मोस्टली जनरली माइनस में मेजर होगी, तो v माइनस में। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मान लो 6th केस आ जाए, तो अगर 6th केस वाली सिचुएशन आ जाए तो इमेज कॉन्केव मिरर के पीछे यानी राइट में बनती है, तो इमेज डिस्टेंस आप राइट में लेंगे, ठीक है, तो उसके आगे प्लस लगा दीजिएगा, तो v उस टाइम उस 6th केस में एक्सेप्शनल केस में प्लस में हो जाएगा, अदरवाइज मोस्टली जनरली माइनस में होगा। फिर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के आपने 2 केसेस पढ़े, और उन दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी मिरर के पीछे। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इन एवरी सिचुएशन इन एवरी केस पीछे यानी कि राइट साइड में इमेज बनेगी, यानी पोल से राइट साइड में इमेज बनेगी, यानी इमेज को आप राइट साइड में मेजर करोगे, तो इमेज डिस्टेंस राइट में मेजर हुई, तो v किस में आया, प्लस में। फिर हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से। फोकल लेंथ मैंने पहले भी बताया है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। कॉन्केव मिरर आपके सामने बना हुआ है, आप खुद देखिए, इसका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, कॉन्केव मिरर यानी स्फेरिकल मिरर, या यूं कहूं उसके पोल के लेफ्ट साइड में होता है, सामने होता है। इसका मतलब पोल से सामने लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ मेजर होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट में मेजर होगा, तो फोकल लेंथ किस में होगी, माइनस में। फिर से देख लीजिए, कॉन्केव मिरर में मिरर का जो पोल है उसके सामने लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है।
तो यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर के सामने लेफ्ट में या उसके पोल के सामने लेफ्ट में होते हैं। तो अगर आप पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस ले रहे हैं यानी कि फोकल लेंथ डिनोटेड विद स्मॉल f, तो वो लेफ्ट में मेजर होगी माइनस। और अगर आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस ले रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी सामने लेफ्ट में यानी माइनस में मेजर होगी। फिर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? कॉन्वेक्स मिरर के पीछे राइट में, जो मैंने पहले भी बताया है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर के पीछे राइट में प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी पोल के राइट में। तो पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ राइट में मेजर होगी, तो वो किस में होगा? प्लस में। और अगर आप पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लेते हैं यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी राइट में, तो प्लस में होगा। उसके बाद हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड विद स्मॉल h, ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। अब इधर देखिए एक चीज, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ और r लेते हैं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारी वो डिस्टेंसेस हैं जो आप पोल से मेजर करते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। एक्स एक्सिस में इन्हें हम काउंट करते हैं और जब इन डिस्टेंसेस को लेफ्ट में मेजर करते हैं तो इनके आगे माइनस लगता है, और राइट में मेजर करते हैं तो इनके आगे प्लस लगता है। आपने खुद ने देखा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की हाइट की। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये उसकी हाइट, यानी हाइट एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस आप एक्स एक्सिस मानते हो, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप क्या मानोगे? वाई एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट वाई एक्सिस में होगी, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हो वर्टिकली अबव, तो ये प्लस में होगी, और नीचे करोगे तो ये माइनस में होगी। रूल नंबर 4 और 5, ठीक है। अब आप बताइए, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट आप रखते हो, कैसे रखते हो? सीधा या उल्टा? कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखते हो बिल्कुल सीधा, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होता है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अबव मेजर होती है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड विद स्मॉल h, प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अबव मेजर होती है तो उसके आगे प्लस, और यही कॉन्वेक्स में होता है तो उसके आगे भी प्लस। फिर उसके बाद है हाइट ऑफ द इमेज डिनोटेड विद h डैश। हाइट ऑफ द इमेज डिनोटेड विद h डैश। एक बात बताइए, कॉन्केव मिरर के शुरू के 5 केसेस में आपको कैसे इमेज मिलती है? रियल इन्वर्टेड मिरर के सामने, ठीक है। तो मिरर के सामने कौन से मिरर? कॉन्केव मिरर, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कॉन्केव मिरर कि हमने टोटल 6 केसेस पढ़े, उसमें से 5 केसेस में मतलब मोस्टली जनरली कॉन्केव मिरर के सामने लेफ्ट में इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, यानी कि उस इमेज की हाइट को आप प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर करोगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसलिए हाइट ऑफ द इमेज वर्टिकली डाउनवर्ड मेजर हो रही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो हाइट ऑफ द इमेज एट h डैश प्लस में होगी। अब आप कहोगे अगर 6th केस आ गया तो हाँ, 6th केस में मिरर के पीछे वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है जो प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड मेजर होती है, तो वहां पे आप h डैश
माइनस की बजाय प्लस में करेंगे इन दैट स्पेशल केस। नाउ अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा हर केस में पीछे राइट साइड में इमेज बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट, यानी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड मेजर होगी, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द इमेज वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि h डैश प्लस में। इसका मतलब जब हमने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जैसे सिस्टम के 5 पॉइंट्स रूल्स फॉलो किए तो हमें ये सेट ऑफ साइन कन्वेंशंस मिले, यानी ये पता चला कि किसके आगे माइनस या प्लस या माइनस लगेगा, जिन्हें हम यूज और फॉलो करेंगे जब हम स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको याद करने का एक तरीका भी है। कॉन्केव मिरर में h को छोड़ दे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बाकी सब माइनस है, बस वही क्या है प्लस, ठीक है। हाँ, बस ये याद रखिएगा आप कि कॉन्केव मिरर में ये जो सेट ऑफ साइन कन्वेंशन है, ये जो सेट ऑफ साइंस है नेगेटिव और पॉजिटिव के, ये फॉलो होंगे शुरू के 5 केसेस में। लास्ट के 6th केस में, स्पेशल केस में v प्लस में होगा और h डैश भी प्लस में हो। कॉन्वेक्स मिरर में ये सेट ऑफ साइन कन्वेंशन हर केस में फॉलो होगा, तो आप इसे याद रख लीजिए, ये कॉन्वेक्स मिरर के हर केस में फॉलो होगा। Now next topic is mirror formula. Mirror formula is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, where this small f stands for focal length, means it is the distance between pole and principal focus of a spherical mirror. Small v stands for image distance from the pole of the spherical mirror, means distance of the image from the pole of spherical mirror. Small u stands for object distance from the pole of spherical mirror. So this is mirror formula. देखिए mirror formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, ठीक है, ये mirror formula है। 1 upon f में ये जो small f है ये है फोकल लेंथ के लिए। फोकल लेंथ मींस स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसका जो पोल होता है और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ, उसके लिए आया है स्मॉल f। नाउ v stands for image distance from the pole of the spherical mirror. स्फेरिकल मिरर चाहे कॉन्केव हो या फिर कॉन्वेक्स, उसके पोल से इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, दैट इमेज डिस्टेंस इज v। u means object distance from the pole of the spherical mirror, स्फेरिकल मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, ठीक है। नाउ तो ये तो हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट magnification. Magnification, it is the ratio of height of the image to the height of the object. इमेज की जो हाइट होती है और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है, दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इमेज की हाइट को हम h डैश से डिनोट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h से, और इन दोनों के रेशियो को कहते हैं मैग्निफिकेशन। ओके, तो from the definition we can derive the formula. Magnification is equal to height of the image upon height of the object. Magnification को small m से denote करेंगे, equal to height of the image को h dash से upon height of the object को h से। Now it is also equal to minus v upon u, ठीक है।
इसमें v इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ m इक्वल टू h डैश अपॉन h और इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है,